हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 17 हम देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, 17 का सवाल हमें क्या कह रहा है। बहुत इजी हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स। तीन पोजीशन वेक्टर के हमें दे रखे हैं वेक्टर्स। 3 i कैप, -4 j कैप, -4 k कैप। एक बी वेक्टर हमें दे रखा है 2 i कैप, -j कैप, +k कैप। और एक सी वेक्टर हमें दे रखा है i कैप, -3 j कैप, -5 k कैप, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। मान लो एक ट्राइंगल में बना लेता हूँ ना, एक सेकंड के लिए। ये मान लो ए है, ए बी है, ए सी है। अब इसके हमें पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर। एक सेकंड, क्या दे रखा है, 3i, -4j, -4k। बी के हमें क्या दे रखा है, बी वेक्टर जो हमें दे रखा है पोजीशन, वो दे रखा है 2i, -j, +k। और जो सी वेक्टर हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, i, -3j, -5k। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो यहां से, अगर मुझे यहां से पता लगाना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, तो कोई भी दो साइड्स क्या होंगी, इसकी जो दो वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर का केस क्या कहता है कि जब भी कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो जीरो होता है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां से दो वेक्टर्स निकाल लीजिए और चेक कर लीजिएगा कि कोई भी हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले दो वेक्टर्स निकाल लेता हूं। ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है। एक तो मैं निकाल लेता हूं ए बी वेक्टर। यहां से आप ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, बी माइनस में ए करना पड़ेगा। आप यहां से ए सी वेक्टर निकाल लीजिए। ए सी निकालने के लिए क्या होगा, सी माइनस ए होगा। ए बी निकाल लिया आपने, ए सी निकाल लिया, और बी सी भी निकाल लीजिए। ठीक है, बी सी वेक्टर भी मैं निकाल लेता हूं। तो ये सी माइनस बी, इन तीनों में से आप मल्टीप्लाई कर लेना डॉट प्रोडक्ट। जिसका भी जीरो आ जाएगा वो हमारा, एक भी अगर इनमें से जीरो आता है तो हम कह देंगे राइट एंगल है। क्योंकि राइट एंगल में कोई भी दो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर। चाहे ये दोनों आपस में हो जाए, चाहे ये दोनों आपस में हो जाए, चाहे ये दोनों। अभी मैंने ट्राइंगल ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है। तो आप कच्चा जो चित्र बोल सकते हैं उसको नॉर्मल डायग्राम लेके इसमें चल सकते हो। तो ये सवाल आप लोगों को करना है और कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना है इस वाले सवाल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है इसमें से, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, ये हमारा क्या होता है, वैसे तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या कहता है कि जो आपका एसी वेक्टर जो डिफरेंट डायरेक्शन में है वो किसके बराबर होता है, बाकी दोनों सेम डायरेक्शन वाले के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। मतलब ये देखिए, सेम डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा हमेशा। अब ये वाला तो भैया है बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है ये। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखिए अब इसमें से मैच करिए। ए बी प्लस बी सी माइनस में ए सी बराबर में जीरो। ए बी प्लस बी सी माइनस में ए सी, अच्छा ये तो सेम वेक्टर हमारे पास आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये भी हमारा ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो सी ए हमारे पास ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ए सी और सी, ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। एक हमारे पास है ए बी माइनस, ये हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये थोड़ा सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू होना चाहिए था इसमें ना, ऑप्शन नंबर सी के लिए। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे, बट सी ऑप्शन इसमें सी के सही के लिए होना चाहिए था। जो हमने ये कंडीशन बनती है सिर्फ इसी पे फुलफिल होगी, वरना सही तीनों ही नहीं है, बाकी तीन सही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। इफ ए एंड, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब देखो, इनकरेक्ट बताना है। बी बराबर में लेमडा ए फॉर सम स्केलर, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने बताया था कि ए बराबर प्लस माइनस लेमडा भी होना चाहिए, या फिर आपका बी बराबर भी हो सकता है प्लस माइनस लेमडा ए, दोनों केस सही हैं। तो ये हमारा ट्रू कंडीशन है। अब देखो दूसरी, ए बराबर में प्लस माइनस बी, ये नहीं हो सकती क्योंकि लेमडा आना चाहिए। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, भाई कंपोनेंट ऑफ ए और बी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये भी ये गलत बोल रहा है, फॉल्स। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। तो ये हमारे पास तीनों फॉल्स हो गए, एक ट्रू इसमें है।
तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पर आज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 में लेकर आऊंगा। आई होप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। जिसका भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएगा। जय हिंद।